अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। यूजिंग रूट 2 इज इरेशनल, शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो अभी हमने प्रूव किया था कि रूट 2 और रूट 3 ये सब इरेशनल है। अब हमें बोल रहा है कि रूट 2 इरेशनल है, आप मान लीजिए, और वो यूज करके आप दिखाइए कि 3 रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसी तरीके से काम करता है, बट थोड़ा सा और छोटा प्रूफ है, आसान सा प्रूफ है। तो हमें क्या दिखाना है, 3 रूट 2 इरेशनल है दिखाना है। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि 3 रूट 2 एक रैशनल नंबर है और एक कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच जाएगा, जैसे हमने पिछले दोनों प्रूफ में किए थे। तो शुरू करते हैं। अज्यूम दैट 3 रूट 2 इज रैशनल। हमने अज्यूम किया कि ये रैशनल है। अगर हम रैशनल ये अज्यूम किया तो इसका मतलब है 3 रूट 2 को हम एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, a and b are integers, where a and b are integers। और क्या बोल सकते हैं हम, डिनोमिनेटर मैथ्स में कभी 0 नहीं होता है ना, तो b नॉट इक्वल टू 0, ये भी हम बोल सकते हैं। पिछले दोनों प्रूफ में हम ये भी डिमांड करते थे कि ये एंड बी कोप्राइम है, बट अभी उसका जरूरत नहीं है, इसलिए वो हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाले प्रूफ में इसका जरूरत नहीं आ रहा। तो हमें क्या मिल गया, 3 रूट 2 इक्वल टू a बाई बी। अब क्या करेंगे, हम उस 3 को दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे साइड में भेज देंगे। तो 3 तो इधर कैसे, 3 इंटू रूट 2 के फॉर्म में है या मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो वो जब दूसरे साइड में चला जाएगा, डिविजन में चला जाएगा, है ना, और डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई 3 इंटू बी, यानी a बाई 3b आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 मुझे मिल गया a बाई 3b। अब आप जरा सोचिए, हमारा जो राइट हैंड साइड में है उसमें ये एक इंटीजर है, b एक इंटीजर था। अब उसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी वो एक इंटीजर ही रहेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखा तो इसका राइट हैंड साइड में जो है ना, वो एक रैशनल नंबर है। क्यों, वो खुद एक फ्रैक्शन ही तो है ना, तो एक रैशनल नंबर है। सही है, a इंटीजर है, 3b इंटीजर है, तो इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में है, तो वो एक रैशनल नंबर है। तो a बाई 3b एक रैशनल नंबर है। अच्छा, ऐसा है तो रूट 2 को भी रैशनल होना पड़ेगा। क्यों, a बाई 3b के बराबर ही तो है रूट 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल आ जाएगा। ये सही है क्या, नहीं, हमसे बोल चुका है कि यू कैन अज्यूम दैट रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 इरेशनल है, ये हमें पहले ही पता है। अगर रूट 2 इरेशनल है तो फिर ये तो नहीं हो सकता। क्यों, इसका राइट हैंड साइड रैशनल है a बाई 3b, लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है इरेशनल है। कुछ तो गड़बड़ है। समझ में आया कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, a बाई 3b एक रैशनल नंबर है ना। तो मैं रूट 2 को a बाई 3b के फॉर्म में लिख लिया। अब ये और 3b ये दोनों इंटीजर्स है ना, पहले a एंड b इंटीजर्स था, अब उसमें से b को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, तब भी तो ये इंटीजर ही तो है। तो इसका मतलब इससे मैं बोल सकता हूं a बाई 3b इज ए रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि वो एक फ्रैक्शन है, बस। अच्छा, तो a बाई 3b के बराबर ही तो है रूट 2, तो उसका मतलब निकल के आएगा रूट 2 इज रैशनल। ये सही है क्या, मैंने कुछ अज्यूम किया और मुझे मिला कि रूट 2 रैशनल है, बट वो तो सही नहीं है। हमसे बोला था कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि रूट 2 इरेशनल है, या ये सही है कि रूट 2 इरेशनल है, तो मुझे मिल गया रूट 2 रैशनल। ये सही नहीं है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा, तो जैसे पहले हो रहा था वैसे इधर भी एक कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो मैथ्स में कॉन्ट्राडिक्शन कब आता है, जब हमने कुछ गलत अज्यूम कर रखा हो। हाँ, तो इधर एक ही चीज हमने अज्यूम किया था। क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया कि 3 रूट 2 एक रैशनल नंबर है। ये सही है क्या, नहीं है,
क्यों? क्योंकि इस असम्पशन की वजह से हमने एक गलत रिजल्ट पे या एक कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच गया है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो हमारा असम्पशन रॉन्ग होगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग असम्पशन। जैसे हम पहले लिखते थे वैसे ही, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग असम्पशन। क्या था हमारा रॉन्ग असम्पशन? ड्यू टू द रॉन्ग असम्पशन दैट 3√2 इज रैशनल। हमने अज्यूम किया था कि 3√2 रैशनल है, वो असम्पशन गलत था, इसलिए ऐसा ही कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ रहा है। तो अगर ये रैशनल नहीं हो सकता तो उसको इर्रेशनल होना ही पड़ेगा। तो 3√2 इर्रेशनल है, प्रूव हो गया। तो सिमिलर सा प्रूफ बट काफी छोटा है। √2 इर्रेशनल है, प्रूव करना उतना लंबा प्रूफ नहीं है, आसान है। स्टोरी क्या है, हम उसको जिसको भी हमें इर्रेशनल प्रूव करना है ना, हम अज्यूम करेंगे कि वो रैशनल है। फिर क्या करेंगे, √2, √3 या जो भी स्क्वायर रूट के अंदर जो पार्ट है ना, उसके अलावा बाकी सारे टर्म्स को हम इक्वेशन के दूसरे साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे कि ये राइट साइड तो फ्रैक्शन है, राइट साइड तो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में है, तो ये राइट साइड को रैशनल होना पड़ेगा। अगर राइट साइड रैशनल है तो लेफ्ट साइड में जो है उसको भी रैशनल होना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों बराबर है। और क्वेश्चन में दिया होगा कि वो सही नहीं है, वो इर्रेशनल नंबर है। तो मैं मान रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।